नमस्कार। शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जिसने कृष्ण सुदामा की स्टोरी नहीं सुनी होगी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कुछ हमें बतलाया गया था या हम समझे अभी तक, वो इस तरह से है कि सुदामा एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण था, परंतु श्री कृष्ण का बहुत अच्छा मित्र था। एंड एक दिन जैसे ही वो कृष्ण को जाकर मिलता है, भगवान उसे रातों रात अमीर बना देते हैं। सोने गहने जवाहरात महल सब कुछ दे देते हैं। इजंट इट? सही है, यही समझे हैं ना अभी तक? हाँ, एक बात और, हम सभी ये भी जानते हैं गॉड नोज एवरीथिंग। वो जानी जान है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। अगर ईश्वर जानी जान है तो फिर एक प्रश्न ये भी दिमाग में उठता है कि अगर सुदामा भगवान का इतना क्लोज फ्रेंड था तो फिर इतनी गरीबी में क्यों रहा? वाई सफर्ड ए लॉट? और फिर अचानक जब भगवान को मिल जाता है तो रातों रात अमीर हो जाता है, महलों का मालिक बन जाता है। वाई सो? ऐसा क्यों भाई? अगर भगवान सभी कुछ जानते हैं एंड टॉप ऑफ द ऑल, अगर उन्होंने अपने फ्रेंड सुदामा को अमीर ही बनाना था तो क्यों नहीं उनसे मिलने से पहले बनाया? सोचिए, क्या भगवान को भी रिश्वत चाहिए ये कि मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, फिर मैं तुम्हें दूंगा? हाँ जी, द सिंपल आंसर इज नो, नेवर। हम ही कुछ और समझे। ही डजंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम अस। He has not sent us here to please him, make him happy. Rather, it is other way around. All answers are there in this story, but we fail to understand the same. The crux of the story is unless you recognize yourself, who you are, you will never be nearer to him. Or we can say, until you live in the present, you cannot recognize yourself. नहीं समझे? सुदामा अपनी पत्नी से कहते थे कि कृष्ण उनके अच्छे मित्र थे नहीं बोलना है। ही इज माई फ्रेंड। अजम्पशंस नहीं करनी है लाइफ में, बी प्रैक्टिकल। जैसे ही सुदामा ने खुद की दोस्ती को पहचाना, जाकर मिले अपने दोस्त से, सारी गरीबी समाप्त होगी, राजा बन गए। एक बात और है यहाँ पर, राजा बनने का मतलब यहाँ अमीर होना, महलों के मालिक होने से नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस, संपूर्णता, 100% कंटेंटमेंट, संतोष। स्टोरी में बताया गया है, जैसे ही सुदामा अपने फ्रेंड श्री कृष्ण से मिलते हैं, भगवान उसे धन दान, सोने जवाहरात महलों के मालिक बना देते हैं। व्हाट ए पिटी! ये सिर्फ हमारी एक पुअर सोच है जो हमारी लालच, ग्रीड को दर्शाता है। हम पैसों से ऊपर सोच ही नहीं सकते। ईश्वर क्या अपने चाहने वालों को कभी हीरे जवाहरात देंगे? नहीं, वो क्या देंगे? मुक्ति, मोक्ष। हम खुद पैसों महलों की सोचते हैं, धन ऐश्वर्य नेम फेम के लिए पागल रहते हैं। इसलिए हम ईश्वर की मित्रता का भी मूल्य लगाते हैं। नहीं, ईश्वर का सानिध्य सोए को जगाएगा, महल नहीं मोक्ष देगा। सही मायने में वही राजा है जिसकी अंतर आत्मा जाग गई, वही संपूर्ण है। आप जाग गए तो झोपड़ी भी महल लगेगी। इस स्टोरी में पैसे, महल, राजा बनाने का मतलब है अल्टीमेट आनंद, ब्लिस ही हैज रिसीव्ड। ये कब मिलता है? जब आपकी आँख खुलती है सही मायने में, आपका सामना एक कटु सत्य से होता है। आपको नहीं लगता कि शायद भगवान ने अपने महल में सुदामा को लाइफ की रियलिटी, असलियत से मिलाया, दिखाया कि जिस मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी एंड एन्जॉयमेंट के पीछे हम भाग रहे हैं उसका सच क्या है? एनलाइटेंड हिम, शोड हिम। शानदार बेड है,
नाइस मैट्रेसेस, मखमली गद्दे हैं, परंतु आंखों में नींद नहीं है। इन सब के बावजूद भी स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना पड़ता है सोने के लिए। बेस्ट फूड, 56 भोग है खाने के लिए, परंतु भूख गायब है। मेडिसिन ज़्यादा, खाना कम खाया जाता है। खाने का तो टाइम ही नहीं है, रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स भी हैं, परंतु लव एंड बॉन्डिंग इज मिसिंग। शोड हिम, इंसान कैसे खुद को भूलकर चीज़ों के पीछे भाग रहा है, कभी खाने के लिए, एंड व्हेन फूड इज देयर रनिंग आफ्टर मनी, व्हेन मनी कम्स तो और पैसा चाहिए, फिर नेम फेम, शोहरत की भूख, एंड सो ऑन, आगे से आगे। एंड यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, पाने के बाद फिर उसे खोने का डर सताने लगता है। कमाल है ना। कर्म योनि पाने के बावजूद भी हम वी आर रनिंग आफ्टर मनी, पावर, नेम, फेम, एंड समटाइम्स अपने आप को कोसते हैं। कर्स आवरसेल्व्स, दूसरों को देखकर। यू नो व्हाई? बिकॉज वी हैव द टेंडेंसी टू सी आउटसाइड, नॉट इनसाइड। खुद को नहीं पहचानते। कृष्ण सुदामा की स्टोरी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के बारे में कतई नहीं है, बल्कि हमें सिखाती है हम जीवन की सच्चाई को समझकर एंड संतोष यानी कंटेंटमेंट से ही राजा बन सकते हैं। मनी इज मस्ट, बट कितनी? कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। हम कह सकते हैं कृष्ण सुदामा स्टोरी इज एंशिएंट वन एंड गॉड वॉज देयर। भगवान थे वहाँ पर, तो उनका क्या मुकाबला? नहीं। फिर मुझे बताएं, अगर इंसान द्वारा बनाए गए संसारिक सुख साधनों में अल्टीमेट आनंद होता, देन प्रोबेबली लॉर्ड महावीरा एंड बुद्धा हैड नेवर बीन एनलाइटेंड। वो अपना राजपाट क्यों छोड़ते हैं? जरा सोचिए। चलिए, व्हाट टू टॉक अबाउट देम इवन। बताइए, पैसों, ऐशो आराम, महलों में अगर पीस ऑफ माइंड होता, सुख होता, तो क्या लेडी डायना कभी बकिंगम पैलेस छोड़ती? विचार कीजिएगा एंड लीड ए लाइफ फुल ऑफ प्लेस। जुड़े रहिए, जानते रहिए।